बहुत से बहुत 70, 80, 100 लोगों का एनक्रोचमेंट होगा। इन 100 लोगों के लिए लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक है क्या? हमारी माओ बहनों को चलना मुश्किल हो गया है। और इतना मजबूत रोड बन रहा है ये कि फ्लशिंग करने के बाद में रिक्शा भी अगर चलेगी ना तो बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? इतना अच्छा। कोई हमको मतलब अभी बीच में कोई इंटरव्यू में सिखा रहा था कि फ्लशिंग ऐसा होता है वैसा होता है। आज तुम बोल के चले गए कि हम लोग है ना फ्लशिंग करेंगे, रोड चौड़ा होगा, काफे होने वाला है। आज रोड थोड़ा बनते जा रहा है और दुकान वाले बाहर आते जा रहे हैं। आज से ही हो गया है। डीएमसी जोन 5 का ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हो रहा है और हम लोगों ने 12-15 दिन वेट किया तो देखा कि काम उधर जाके आने के बाद डबल स्पीड से चालू हो गया। तो हम लोगों ने आके आज रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया कि अभी लेबर यहाँ खड़े हुए मंगा था, उनको भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग गलत रह रहे, हो सकता है आप बहुत होशियार हो, आप सही रह रहे, तो कम से कम हमको तो कन्विंस करो। ये नहीं है कि तुम कहीं बैठ के यहाँ का डिसीजन लोगे, ये नहीं चलेगा। सर डीएमसी के पास आप लोगों ने गया था, एमजीआर रोड के बारे में जो है मीटिंग हुई थी और डीएमसी ने आपसे ये भी कहा था कि जिस तरीके से रोड का जो है प्रपोजल जो है दिया गया है उसी तरीके से रोड जो है बनना चाहिए और काम को जो रोकने की भी मतलब बात करी गई थी। उसके बावजूद भी ये काम चल रहा है चीता कैंप में और आज जो है कुछ स्थानिक लोगों ने काम को जो है रुकवा दिया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला है बहुत दिन से चल रहा है। सिर्फ एमजीआर रोड का मामला नहीं है, श्री गणेश कत्ती मंडल रोड जो है वो 13.5 मीटर का रोड था 1976 में, अभी 13 फीट भी नहीं बचा है। तो और ये उसी तरह ये हाल एमजीआर रोड का भी हो रहा है। तो इधर के चीता कैंप के जितने जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने बैठ के मीटिंग किया और डीएमसी साहब के पास एक ज्वाइंट मीटिंग ली। डीएमसी साहब का ये इधर ऑर्डर की उधर की मिनट की कॉपी है। डीएमसी साहब ने हमारी बात को बहुत आराम से सुना और जितने अफसरान थे उन लोगों को ऑर्डर दिया कि भाई ये तमाम पहली बात तो सबको 314 का नोटिस दो, जो रोड पे नाले पे जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया, और एक काम बंद करो। जब तक ये फैसला नहीं होता है काम नहीं होगा। लेकिन डीएमसी साहब के बोलने के बावजूद भी पता नहीं ये काम क्यों चालू हुआ। तो हम लोग इसके ऊपर फिर परसों हमारी एक मीटिंग हुई कि भाई अगर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसके वास्ते आके हमने उनसे एकदम रिक्वेस्ट किया, जो काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई बीएमसी का ऑफिसर नहीं है, कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। हमने लेबर लोग से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है सर। हमारी बात को सुन के उन्होंने काम को रोक दिया। अभी हम लोग ये मामले को डीएमसी साहब अवेलेबल नहीं है, 1 तारीख को मिलेंगे। अभी एमपी साहब का खासदार साहब से भी हम लोग अभी आज संपर्क करेंगे और उनको निवेदन दिया जाएगा कि यहाँ के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। सर आज के दिन के बावजूद भी अगर कल से अगर काम स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई करने की कोशिश करता है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रेशर आता है या ऑफिसर का प्रेशर आता है, तो मतलब आप लोग क्या एक्शन लेंगे इसके बाद? हम लोग तो देखो एक्शन लें, हम लोग कानून के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। बहुत से बहुत हम लोग एहतजाज करेंगे और हम लोग को झगड़ा लफड़ा तो किसी से करने वाले नहीं है। हम एहतजाज करेंगे, जो कि हमारे संविधान ने हमको हक दिया। हम एहतजाज करेंगे, डीएमसी साहब के पास वापिस जाएंगे, वार्ड ऑफिसर के पास जाएंगे। नहीं होगा तो हम म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलेंगे, खासदार साहब से तो मिलना ही हमको, और 1 तारीख को आमदार साहब से भी मिलना है। हमको मिलकर हम लोग हमारी प्रॉब्लम बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आज सॉल्व नहीं हुआ तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। दिस इज द राइट टाइम, इसको हमको किसी भी हाल में हल करना। आप लोगों के पास इसका सोल्यूशन है कि किस तरीके से काम होना चाहिए, जो आप लोग स्थानिक एमएलए और एमपी को बताएं? भाई देखिए, काम तो आप खुद देख लीजिए। ये काम में 16 इंच का उनको सोलिंग करना चाहिए था, वहाँ कोई सोलिंग नहीं हुई, कोई खोदा नहीं गया। और जो जब कंक्रीट डालते तो 20-21 दिन उसको क्यूरिंग करना पड़ता है। यहाँ तो आज माल डाले, कल से उधर बाकड़ा लग गया लोगों का, उस पर भी कब्जा हो गया। तो काम तो एकदम गलत तरीके से हो ही रहा है। हमको तो काम की बाद में बात करेंगे, पहले तो हमको ये है कि हमारा रोड छोटा हो रहा है। अभी आप खुद यहाँ से देख लीजिए, नाला सीधा जाने के बदले में आगे से जाके लेफ्ट टर्न हो रहा, 2 फुट बाहर हो गया। तो रोड कटते जा रहा है ना भाई, हम लोग क्या करेंगे? हमारी आबादी 76 के मामले में के बाद 4 फोल्ड बढ़ गई है। हम लोग कहाँ जाए? यहाँ पे तो कोई एक्सटेंशन का जरिया भी नहीं है। हम रोड वाइडनिंग कैसे करेंगे? तो हमने उनको बताया, सोल्यूशन निकालना उनका काम है। हमने उनको प्रपोजल दिए कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और ना ही हम लोग कर रहे हैं। हम कानून के मुताबिक उनको निवेदन दे रहे हैं। अब उनका काम है कि इस मामले को दुरुस्त करें। आप तमाम चीता कैंप के जो सिटीजन है वो चीता कैंप के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने को एक काम कर रहे हैं, रोड को बढ़ाने का। लेकिन इसके विपरीत एक और एक टीम है जिनका घर जो है इंक्रूचमेंट में, जिनकी दुकानें इंक्रूचमेंट में जा रही है, तो वो भी स्थानीय आमदार और खासदार पर दबाव बना रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे आप एक बात बताइए कि बहुत से बहुत 70, 80, 100 लोगों का इंक्रोचमेंट होगा। इन 100 लोगों के लिए लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाना ठीक है क्या? हमारी माओ बहनों को चलना मुश्किल हो गया है। पहले यहाँ पे 2 बड़े-बड़े ट्रक साइड बाई साइड चल सकते थे, आप अभी 2 रिक्शा नहीं चल सकता है।
तो सोचिए ना साहब, हम लोगों का भी तो प्रॉब्लम है। हम लोग थोड़ी जानबूझ के कर रहे हैं, हम तो उनको जगा रहे हैं कि भाई कीजिए। भाई इंक्रोचमेंट हुआ, अफसरों ने पैसा लिया, उनको इंक्रोचमेंट करने दिया। दुकान वाले का भला, ऑफिसर का भला, अवाम का तो नुकसान हो रहा है ना मेरे भाई। अगर जिस तरीके से आज आप लोगों ने मोर्चा लेकर काम बंद करवाया है, आने वाले वक्त में इसको लेकर और क्या फैसले लिए जाएंगे जो चीता कैंप के हित में बेहतर हो? पहले बात तो आपको मैं करेक्ट करता हूँ, काम हमने नहीं बंद किया है, डीएमसी ने बंद किया है। ये डीएमसी का ऑर्डर है कि काम को बंद करने का, जब तक इसका कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक हमें ये काम को नहीं करने का। और दूसरी बात वो भी तुमको मैं क्लियर करूंगा कि डीएमसी का ये स्पष्ट ऑर्डर है कि जब तक काम नहीं जब तक काम नहीं सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक इस रोड को, आज तक तो डामर का बनते आया था, इसका डामर का अच्छे से बनाओ और इसको मूवेबल आने जाने के लिए स्मूथ कर दो, ऐसा करके ये ऑर्डर है। दूसरी बात, हमको कोई शौक नहीं है ये काम को रुकाने का। ये फ्लशिंग कोई आज नहीं हो रहा है, फ्लशिंग डे 1 से था। ये रोड का जब प्लान बना तब से फ्लशिंग का ही बना। फ्लशिंग का मतलब होता है कि एक कोने से दूसरे कोने तक कंक्रीट करना, बहुत अच्छी बात है। और इतना मजबूत रोड बन रहा है ये कि फ्लशिंग करने के बाद में रिक्शा भी अगर चलेगी ना तो बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? कितना अच्छा। कोई हमको अभी बीच में कोई इंटरव्यू में सिखा रहा था कि फ्लशिंग ऐसा होता है वैसा होता है, सब हमको भी थोड़ा थोड़ा जानकारी है। हमारे माँ बाप ने भी थोड़ा हमको सिखाया है, किसी के ऊपर बोलना नहीं है, फ्लशिंग करो। लेकिन फ्लशिंग करने के बाद में आज रोड पे ही, इस रोड पे ही तुम्हारी यूटिलिटी है, यानी कि पाइप का कनेक्शन, यूटिलिटी स्पेस नहीं, पानी का लाइन किधर है? यहाँ पे है। केबल किधर है? यहाँ पे है। सीवर लाइन कल कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। खोदने के टाइम पर आज तुम्हारे को 5,000 रुपये लगता है। पानी का कनेक्शन करने को जाना है तो तुम्हें रोड परमिट निकालना पड़ता था, 5-5.5 हजार में परमिट निकल जाता है। कल अगर आरसीसी का रोड तोड़ने का, ये आरसीसी का हो जाएगा, भले वो 3rd ग्रेड का होने दो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो आरसीसी हुआ। आरसीसी का रिकॉर्ड, आरसीसी का रोड परमिट निकालने के लिए एक पानी कनेक्शन को 52,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का भाव है, स्क्वायर मीटर का भाव है। कहाँ से भरेगी गरीब? यानी कि एक कनेक्शन को 1-1.5 लाख रुपया होगा। इसके लिए अगर प्लान करके पाइपलाइन को साइड में करेंगे, वहां से पानी का प्रॉपर एक वाटर कनेक्शन, सब वाटर कनेक्शन होने दो, केबल होने दो, हर चीज का तकलीफ आने वाला है। आज तुम बोल के चले गए कि हम लोग है ना फ्लशिंग करेंगे, रोड चौड़ा होगा, काफे होने वाला है। आज रोड थोड़ा बनते जा रहा है और दुकान वाले बाहर आते जा रहे हैं। आज से ही हो गया है और हम लोग किसी के खिलाफ में नहीं है, हम किसी का घर तोड़वाने के चक्कर में नहीं है। जो तुमने इंक्रोच किया है, तुम्हें 10 बाय 15 के अलावा 1 इंच दिया गया नहीं था, बराबर है? वो जो ओपन स्पेस रखा हुआ था, यही सब काम के लिए रखा होगा ना लोगों ने। तुम आज कवर करते जाओगे, पुलिस को, डीएमसी को मैनेज करके, फिर उसके बाद में चिल्लाओगे कि हमारा इंक्रोच हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ये दुकान वाले की बात नहीं है, यहाँ पे आवाम, आज 40-45 हजार घर, 3-3.5 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, उसकी बात है। हमने क्या जिंदगी भर ऐसे ही होना चाहिए? और इसके लिए हमने बाकायदा, और वो चीज का डीएमसी साहब को उस मीटिंग में वो कन्विंस हो गए थे कि हाँ, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमने ऐसा था। इसके लिए तो ऑर्डर पास हुआ ना, बिल्कुल, नहीं तो पास नहीं होता था। डीएमसी में अगर कोई चीज का ऑर्डर पास होता, वो कन्विंस होने के बाद होता, फिर हो सकता है किसी का प्रेशर। और यहाँ पे तो कैसा मालूम है क्या? देखो, चीता कैंप के लोगों को ग्रांटेड लिया जाता है कि कुछ भी होने तो ये हमारे साथ में है, समझा कि नहीं? इसके लिए उनके बारे में नहीं सोचते हुए अपना कोई सोचे रहेगी, मगरूरी वाला डिसीजन होगा, किसी का दबाव होगा। मगर दबाव के टाइम पे कम से कम यहाँ के लोगों को, जो जिम्मेदारान लोग हैं, जो इस चीज को विरोध कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ के ना सोल्यूशन निकालना चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। हो सकता है हम लोग गलत रहे, हो सकता है आप बहुत होशियार हो, आप सही रहे, तो कम से कम हमको तो कन्विंस करो। ये नहीं है कि तुम कहीं बैठ के यहाँ का डिसीजन लोगे, ये नहीं चलेगा। अगर ये आप इस पे रेपीजी करने का अच्छा रहेगा। इसमें डीएमसी साहब का पैराग्राफ नंबर 4 पे ऑर्डर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड shall ensure that the drain are constructed on both sides of the RL road also. Executive engineer
and Zone 5 is directed to temporarily stop the improving of the road construction work until the road length RL of both road is cleared of all encroachment. Otherwise, as an alternate solution, currently carriage way may be resurfaced in asphalt. जैसा शब्बीर भाई ने अभी बताया कि अभी टेम्पररी अगर ये आरसीसी नहीं बनाओ, काफी साल ये से काम को डाउन रुकाओ, इसको टेम्पररी अभी asphalt का रोड बनाओ और काम रुकाने के लिए क्लियर कट ऑर्डर है इसमें। ये मेरा ऑर्डर तो है नहीं, ना ही शब्बीर भाई का, ना ही फारूक भाई का। ये डीएमसी जोन 5 का ऑर्डर है, उसके ऊपर अमल बजावनी नहीं हो रहा है और हम लोगों ने 12-15 दिन वेट किया और देखा कि काम उधर जाके आने के बाद डबल स्पीड से चालू हो गया। तो हम लोगों ने आके आज रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि अभी लेबर यहाँ खड़े हुए मंगा था, उनको भी इंटरव्यू कर सकते हैं। हमने उनको हाथ जोड़ के बोला, उन्होंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, उन्होंने काम किया और कोई बात नहीं। सर इसके बाद आप लोग जो है एमपी और एमएलए से कुछ बातचीत करने वाले हो? नहीं, मिलने वाले हैं, हम क्या बातचीत करेंगे, हम जाके उनका एक निवेदन देंगे। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बातचीत करने के जैसे हम लोग उतनी हैसियत भी नहीं रखते हैं। खाली हम लोग निवेदन देंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनका अपना ही रहेगा। मगर एक चीज क्लियर है कि आज के बाद में, क्योंकि हम हमारे ऑर्डर पे चल रहे हैं कि इसके आगे भी अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो हमारे साथ में सलाह मशवरा करके डिस्कशन करने के बाद ही काम चालू होना चाहिए। अगर इसके बाद में आज तो ठीक है कि काम रिक्वेस्ट करके बंद किया गया, नहीं है तो भूख हड़ताल और धरने के पर भी बैठने की यहाँ के लोगों की तैयारी है।